आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। चौरई थाना प्रभारी की कार्रवाई से नाखुश आदिवासी समाज ने आज धरने के माध्यम से ज्ञापन देने चौरई थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। चौरई थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर को थाना प्रभारी पद से हटाने की मांग की। प्रशासन के आश्वासन से नाखुश आदिवासी समाज ने आरोपी राधेश्याम रघुवंशी निवासी ग्रेठिया के घर 15 जुलाई को एक बहुत बड़े अर्धनग्न धरना प्रदर्शन करने की बात कही। बता दें, आरोपी ग्रेठिया निवासी राधेश्याम रघुवंशी द्वारा गर्भवती आदिवासी महिला से मारपीट के मामले पर प्रशासन द्वारा लापरवाही की बात पर सकल आदिवासी समाज ने आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चौरई थाना के समक्ष किया, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते आदिवासी समाज द्वारा लाए हुए ज्ञापन को तुरंत फाड़कर फेंक दिया गया। वहीं आने वाली 15 तारीख को एक बहुत बड़े आंदोलन की चुनौती देते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। हमारी एकता जिंदाबाद। आदिवासियों पे अत्याचार करने वालों को, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को, सम्मानित साथियों, ये जो चौरई थाना के सामने हम जो धरना पे बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये चांद के सामने, चांद थाना के सामने भी हम ऐसे ही धरना पे बैठे थे, ये कोई पहली बार नहीं है। सम्मानित साथियों, हमें इस बात की चिंता होती है कि ये चांद थाना और चौरई थाना कब तक ये पटेलों की गुलामी करते रहेंगे, हमें इस चीज की चिंता होती है। हमारे बाप दादाओं ने संविधान सभा में बहस करी, इस देश का संविधान बनाने के लिए बाबा B.R. अम्बेडकर से लेकर जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई सारे दोस्तों ने साथ दिया, हमारे बाप दादाओं ने साथ दिया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि देश आजादी में हर एक जाति धर्म के व्यक्ति ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। इस देश का संविधान को बनाने में हर जाति धर्म के लोगों ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। तो फिर इस देश का जो संविधान है वो सबको समानता की बात करता है, एक रूपता की बात करता है। तो फिर आखिरकार ये थाने में समानता कहाँ खत्म हो जाती है? हमारा ये सवाल पुलिस प्रशासन से। देखिए, आज चौरई के अंदर एक चौरई थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने एक राधेश्याम रघुवंशी नामक एक व्यक्ति ने बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। उसके सर पे 3 जगह चोट आई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर और पूरा शरीर में काला धब्बा बन गया। इतना भयानक तरीके से लात और घूंसे मारा। मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ST/SC एक्ट सहित हल्की धारा लगा दिया, जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और उसमें मामले को खत्म कर दिया गया। आज यहाँ पर आंदोलन किया हमने और प्रशासन से पूछा कि आपने धारा 506 IPC की लगाया है, नॉर्मल धारा लगाया, आपने 307 क्यों नहीं लगाया? आप हमें धारा के बारे में बताओ। पुलिस प्रशासन ने धाराओं के बारे में नहीं बताया। हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आरोपी फिर से छूट गया है और हमें मारने की धमकी दे रहा है और माताओं बहनों को मारने की धमकी दे रहा है। आप लिख के दीजिए कि वो धमकी नहीं देगा और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और धारा 307 IPC क्या बैठ करेंगे। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा था। न उन्होंने उनके द्वारा लगाई गई धारा के बारे में बताया, न गिरफ्तारी के बारे में लिख के दे रहे हैं और न ही हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे द्वारा जो आवेदन हमने ले गए थे, उस आवेदन को हमने वही थाने के समक्ष फाड़ा और थाना का पैर पड़ के हमने बोला कि ये थाना पूरी तरीके से यहाँ के नेता नगरी और पटेलों के चंगुल में आ गया है। पिछले मामले में भी इस थाना से जो चालान है आज तक पेश नहीं हुई और ये थाना जो है पूरी तरीके से नेताओं के चंगुल में। इसलिए हमने वही ज्ञापन फाड़ के और हमने आज बहुत बड़ा आंदोलन 15 जुलाई को करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस क्षेत्र के सांसद जो पीला गमछा डाल के संसद भवन में गए थे उनको भी आमंत्रित करेंगे, पूरे विधायकों को आमंत्रित करेंगे जो कांग्रेस से बने और गोंडमाना के पूरा नेता, पूरा आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित होकर ये चौरई थाना हटाने की मांग करेंगे। या तो इस थाना को आप बड़ा रूप दीजिए, ईमानदार पुलिस प्रशासन को लाइए, अन्यथा इस थाने को हटाने की हम मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे।
ऐसे सवालिया थाना प्रभारी को लेकर आप एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मानीय एसपी साहब से हमें विश्वास है, एडिशनल एसपी साहब से हमें विश्वास है कि आप बाकी जगह वैधानिक काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों अक्सर कर यही चौरी थाना और वो चांद थाना क्षेत्र में ये दलित, आदिवासी और पिछड़े को इतने गंदी तरीके से मारा जाता है और बार बार जो पटेल लोग हैं वो छुड़ जाते हैं और उनके कैप्चर में जाते हैं। तो एसपी साहब से कहना चाहता हूं, इस थाने को आप अपने अधिकृत, अपने अंतर्गत और निर्देशित करिए, ये अंतर्गत लीजिए जिसमें एक भी मामले में ऐसे समझौता ना हो और ऐसे लोगों की चटुकारिता इस थाने में बंद हो। इसके लिए हम मांग करेंगे एसपी साहब से। प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है, हमें इस थाने पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ पर ज्ञापन नहीं देंगे। अब जब जब मामला होगा तो हम पीड़ित के यहाँ आदिवासी महापंचायत करेंगे और सीधा एसपी साहब से हम बात करेंगे और कलेक्टर साहब से बात करेंगे, थाने से नहीं करेंगे। मैं देवरावन भलाबी, आदिवासी आंदोलनकारी और आपका साथी। चौरी का ग्रेटिया गाँव है, यहाँ पर एक महिला की मारपीट का मामला सामने आया और जिसमें त्वरित रूप से थाना में एफआईआर की गई थी और प्रतिबंधक कार्रवाई की गई थी। और उसमें कुछ इनकी मांगे थी कि कुछ धाराएं बढ़ाई जाएँ, तो उस संबंध में हमने बताया कि वही मेडिकल रिपोर्ट जो भी है उसकी क्वेरी कराई जाएगी, विधिवत रूप से उसमें जो भी बाद में रिपोर्ट आएगी धारा बढ़ाई जाएगी। धारा बढ़ाने की या कम करने की कार्रवाई मेडिकल या बाद में जो भी कम करेगी। किस मांगों को लेकर बैठे थे सर? धारा 307 को बोल रहे थे वो कि धारा 307 बढ़ाई जाए, धारा 307 बढ़ाई जाए या फिर भी गिरफ्तारी की जाए। तो जिस धाराओं में अभी कायमी हुई उसमें हमने जो कार्रवाई होती है विधिपूर्वक वो की है और मेडिकल में हमने क्वेरी भी कराई, उसमें जो भी आएगा उसका कार्रवाई की जाएगी। सर आगे और कार्रवाई होगी? हाँ, जैसा भी अभी मामला विवेचना में उसमें जो भी अभी और तथ्य हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया सर उनको? आश्वासन यही है कि जो विधिपूर्वक कार्रवाई हमने पहले भी की और अभी भी उसमें जो भी तथ्य हैं उस पर कार्रवाई करके शीघ्र ही हम उसमें कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से उन लोगों ने जानकारी दी सर कि लगभग 22 दिन हो गए इस घटना को, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, हम बिल्कुल घटना दिनांक के तुरंत बाद ही हमने एफआईआर भी की, जो मैं अभी बताया आपको, तत्काल एफआईआर की गई। उसमें जो तत्काल महिला को हॉस्पिटल भेजा गया था उनमें जो प्राथमिक रूप से हमने एफआईआर की थी और अभी जो बाद में मेडिकल में हमने क्वेरी भी की, अगर कोई ऐसी चोट गंभीर चोट या कोई विशेष चोट आती है तो हम और भी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि उनको हमने जो उसमें आरोपी था उसको हमने 151 में भी भेजा था उसमें। सर अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ